हाय एवरीवन। तो पहले जुड़ जाएँ कुछ लोग हमसे, तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाय सुमन जी, हाय केएम मना जी, हेलो, गुड इवनिंग, हेलो सोनल जी। आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे, लेकिन थोड़ा-सा वेट कर लीजिए ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ जाएँ। हेलो गौरी जी, हेलो प्रीति जी, हेलो अमनदीप कौर, हेलो रीमा जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज हमारे साथ जुड़े हैं फर्टिलिटी कोच आंचल कपूर जी। तो मैम, पहले तो बहुत थैंक यू कि आप हमारी लाइव में आए, आपने टाइम निकाला हमसे बातें करने के लिए। तो मैम पहले थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताइए, ताकि लड़कियों को पता चल जाए कि उनको आज किन-किन प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिलेगा। राइट। सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, आप सबको यहाँ देख के अच्छा लग रहा है। अभी और लोग ज्वाइन कर रहे हैं एंड थैंक यू टू प्रिया ऑल्सो फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मैं एक फर्टिलिटी कोच हूँ। और फर्टिलिटी कोच से पहले बनने से पहले मेरी खुद की एक स्ट्रगल थी इनफर्टिलिटी की। मुझे लो एएमएच डायग्नोस हुआ था 0.39 का। और उस टाइम मतलब मैंने एक्चुअली ये टर्म पहली बार सुनी थी। एएमएच उससे पहले कभी नहीं सुना था। तो जब ऐसे सुना कि लो एएमएच है, उसका क्या मतलब है नहीं पता था, तो गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा कि ये क्या होता है। सो आई टोल्ड कि इसका मतलब है आपका एग काउंट बहुत ही कम है। और कुछ कह रहे हो आप प्रिया? जी, मैम आपकी थोड़ी आवाज़ क्या इश्यू हो रहा है मैम? थोड़ा-सा अगर आप माइक या कुछ ऐसा अगर आपने लगाया है तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मैम। अच्छा, माइक तो मैंने अ, लगाया हुआ है। अभी आ रही है? मैं थोड़ा लाउड बोल जी के मैम। देखती हूँ। ओके, आई ट्राई टू टॉक लिटिल जी मैम। लाउडर, बट नहीं आएगी तो आप दोबारा बताइएगा। तो एएमएच काफी लो था उस टाइम। मेरी एज 32 इयर्स की थी, तो काफी शॉक लगा ये सुन के कि ऐसी एज पे भी लो एएमएच हो जाता है। एंड आई वाज टोल्ड कि मुझे अर्ली मेनोपॉज हो गया है। और मेरी एग ओके। की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, रेगुलर नहीं आ रहे थे, इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी। और खूब दवाइयाँ, खूब टेस्ट वगैरह वर गोइंग ऑन। और मुझे बोला गया था कि आपके पास 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में या तो आप अपने आप नेचुरली कंसीव कर पाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको फटाफट आईवीएफ करवाना पड़ेगा। लेकिन इन 3 महीनों के दौरान मुझे एक हीलिंग फिलॉसफी का नाम पता चला, जिसको नेचर क्योर कहते हैं। नेचर क्योर सेज कि हमारी बॉडी में हमें अच्छी फर्टिलिटी में रखने की, अच्छी हेल्थ में रखने की, सेल्फ हीलिंग की एबिलिटी होती है। तो अगर आप नेचर से जुड़ जाएंगे तो आपकी बॉडी आपको अच्छी फर्टिलिटी की तरफ लेके जाएगी। तो मुझे ये बहुत अपनी डाइट बदलनी है, मुझे अपना लाइफस्टाइल बदलना है। ठीक है, ये तो मैं सब कर सकती हूँ, सो टेल मी क्या करना है, यू नो। एंड देन आई स्टार्टेड
डूइंग दोज चेंजेस, और वो करते करते कुछ महीनों I got pregnant just with diet and lifestyle help naturally. So of course तब थोड़ा सरप्राइज भी हुए थे हम, जब हमने प्रेगनेंसी देखी मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो हमें थोड़ा सा सरप्राइज भी लगा कि जी, कुछ महीने पहले तो स्टोरी इतनी सैड थी, इतनी नेगेटिव थी, और अब ये प्रेगनेंसी हो गई, जी, तो इट वाज शॉकिंग। बट हाँ, उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी चली 9 महीना, फिर डिलीवर किया मैंने अपने बेबी को। आज वो 9 इयर्स का है। तो शुरू शुरू में जब डिलीवरी हुई तो ऑफ कोर्स मैं बेबी के साथ ही बिजी थी, बट एक चीज हमेशा दिमाग में रही कि काश मुझे ये कोई पहले बता देता, जी, जी, मैं डाइट लाइफस्टाइल से भी चीजों को काफी मैनेज कर सकती हूँ। तो जो इतनी मुझे टेंशन हुई थी, इतनी नेगेटिविटी आई थी, लगा था कि अब क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो वाला जो पार्ट है वो अवॉइड हो जाता है, राइट? सो तब से दैट थिंग वाज ऑलवेज देयर मेरे दिमाग में कि मुझे हेल्प करना है दूसरे लोगों को जो सिमिलर जर्नी में है। आई वांट टू हेल्प देम, आई वांट टू गाइड देम, और वो करते करते देन आई डिसाइडेड टू बिकम fertility coach, also nutrition and lifestyle medicine coach। तो मैंने वो स्टडीज करी, अपनी नॉलेज बढ़ाई, एंड सिंस द लास्ट फ्यू इयर्स मैं विमेन के साथ एंड ऑल्सो कपल्स के साथ। सो पहले जब मैंने स्टार्ट की थी कोचिंग तो मैं सिर्फ विमेन की कोचिंग करती थी, बट फिर मुझे ये भी लगा कि ये तो ठीक नहीं है, बिकॉज प्रेग्नेंट होना तो दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी, हस्बैंड भी वाइफ भी। और बहुत जी, बार ऐसे होता है कि हस्बैंड के स्पर्म क्वालिटी में होती है प्रॉब्लम्स, तो ऐसे तो नहीं हम कर सकते कि जो वुमन है वो सारी मेहनत करती रहे जबकि स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है ही नहीं। तो तब मैंने कपल कोचिंग प्रोग्राम भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लॉन्च किया। तो थ्रू दीज टू प्रोग्राम्स और कुछ और मेरी वर्कशॉप्स वगैरह होती है। तो ये मेरा बैकग्राउंड है, दिस इज हाउ आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल अपनी फर्टिलिटी जर्नी। जी। तो मैम बहुत बहुत ही ऐसे मुझे लगा है क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से निकली हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने 10 साल अपनी शादी के 10 साल बाद कंसीव किया। तो मुझे भी हम्म। सबको ही होता है कि नेचुरली कंसीव हो जाए वो तो एक जैसे आईवीएफ भी करवाते हैं तो वो ना एक चीज़ होती है कि एक दिन ऐसे पता चले हम सो के उठे और हमें पता चले कि हम प्रेग्नेंट हैं और कुछ ट्रीटमेंट ना लेना पड़े। तो ये आपके लिए बहुत ही मैं समझ सकती हूँ कि कितनी उस टाइम पे वो मोमेंट क्या आपके लिए होगा जब आपको ऐसे पता चला कि आपने खुद अपने ऊपर पहले तो काम किया बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल और एक और स्टेप जो आपने किया कि आपने बाकियों की हम्म। हेल्प करनी जब स्टार्ट कर दी तो वो तो एक बहुत ही अलग से ही बात है। तो मैम जैसे आप खुद निकले हो, जैसे आपने कहा कि हम्म। आईवीएफ आपको सजेस्ट कर दिया था, तो क्या जैसे मैंने आईवीएफ करवाया है क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी डॉक्टर के साथ लाइव किया है, पॉडकास्ट किया है, तो मुझे मेरे क्योंकि आप क्लियर करने आए हो ये सारी बातें, आपके प्रोग्राम्स है जिसके ऊपर आप इतनी सारी लड़कों को हेल्प भी करे हो। लेकिन मुझे ऐसे समझने में अभी भी थोड़ी ऐसी दिक्कत हो रही है, क्यों कहते हैं कि एएमएच लेवल का जो वो नहीं बढ़ता। ये है कि नहीं बढ़ता या एग क्वालिटी हम्म। अच्छी नहीं होती या फिर एग्स नहीं बढ़ते। तो कैसे ये पॉसिबल है? आप कैसे इस चीज़ को कहते हो कि नहीं ये पॉसिबल है और आपके पास आपने अपनी मैंने आपकी जब देखा है तो आपके जितने भी लड़कियाँ आके कहती हैं कि नहीं हमें मुझे प्रेगनेंसी हुई है, मेरा एएमएच लेवल इतना था। तो थोड़ा आप समझाइए कि कैसे होता है ये सारी चीज़ें? क्योंकि डॉक्टर तो मना करते हैं कि ऐसा हाँ, नहीं होता। राइट। देखो, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ आंसर को। पहला जो सिंपलर पार्ट है जो कि एग क्वालिटी के बारे में है। सो एग्स जो होते हैं, हम जब बॉर्न होते हैं, जब पैदा होते हैं, तो हम पूरा अपना एग रिजर्व लेकर एज अ बेबी जब हम होते हैं तभी हमारे पास पूरा एग रिजर्व होता है। लेकिन जी, ये जो एग्स होते हैं ये अनडेवलप्ड एग्स होते हैं, यानी जी। कि ये ओव्यूलेशन के लिए रेडी नहीं होते। तो दे गो थ्रू अ 90 डेज का 3 महीने का डेवलपमेंट साइकिल
होते हैं, डेवलप होते हैं, उसके बाद ही वो वाले एग्स ओव्यूलेट हो सकते हैं। तो एग क्वालिटी देयरफॉर डिसाइड होती है कि आपका क्या रहन सहन है, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, कितना सो रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि जब ये एग्स डेवलप होते हैं इस 90 डेज की साइकिल में, तो वहां से क्या एग क्वालिटी निकल के आएगी। ओके। इसीलिए एग क्वालिटी तो डेफिनेटली डाइट लाइफस्टाइल से इम्प्रूव होती ही होती है। और ये सिर्फ एग की बात नहीं, एक्चुअली द सेम इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर स्पर्म्स। तो जैसे एग का मैंने आपको बताया 90 डे का डेवलपमेंट साइकिल है, इसी तरह स्पर्म का जो डेवलपमेंट साइकिल है वो 64 टू 74, आप समझ लो अराउंड 2 महीने के आसपास। तो इवन स्पर्म क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि जो मेल है वो क्या डाइट लाइफस्टाइल अपना रहे। तो अगर किसी को भी अपनी एग की क्वालिटी ठीक करनी है, स्पर्म की क्वालिटी ठीक करनी है, तो अपने ऊपर काम करना therefore is important, and yes, both of them can definitely be improved। और दूसरा पार्ट आपका जो क्वेश्चन था एएमएच के बारे में, देखो अगर एएमएच लो भी होता है तो अगर आप नेचुरल कंसेप्शन की बात करो तो हर साइकिल में एग तो एक ही ओव्यूलेट होएगा, चाहे आपका जी। कोई भी एएमएच हो। तो अगर वो एक एग को आप सुपर हेल्दी बना पाओ, तो जी। आप अगर आपका फोकस एएमएच की जगह क्वालिटी पे डाल दो कि मैं जब भी ओव्यूलेट करूं इतना अच्छा एग होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएं, तो आप लो ऑटोमेटिक। एएमएच पे भी नेचुरली कंसीव कर सकते हो। और अगर नेचुरल की जगह लेट्स से आप आईयूआई की तरफ भी जाते हो या आईवीएफ की तरफ भी जाते हो, तो एक जी। चीज आपको जाननी है कि ये जो प्रोसेसेस हैं ये मैजिक नहीं कर देंगे, राइट। जी। तो अगर आपकी एज कम है, जैसे मेरी एज 32 थी, एज 32 पे मैं 0.39 एएमएच पे बैठी थी जो बहुत ही लो था। तो उस एज के हिसाब से मेरा एएमएच काफी ज्यादा कम था। तो मोस्ट लाइकली मेरी एग क्वालिटी भी पुअर ही होगी विद लो एएमएच, यू नो। सो अगर मुझे किसी दूसरे रूट भी जाना है, कोई ट्रीटमेंट का मदद भी लेना है, तो कुछ चीजें तो आपकी कंट्रीब्यूशन है उस प्रोसेस में। जब आप जाओगे एग्स आपने कंट्रीब्यूट करने हैं, राइट। जब एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, करेक्ट। जी। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके वूम्ब में, आपके यूट्रस में, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जी। यू हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले इवन इन दैट प्रोसेस। तो आपको हमेशा पहले अपने ऊपर काम करके रेडी करके, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके कि अभी मेरी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, तो आप इस रास्ते जाओ या उस रास्ते जाओ, लेकिन आपको पूरा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए कि आप जो भी कर सकते थे इस जी। प्रोसेस में वो आपने किया है। और बहुत कुछ है जो आपके हाथ में होता है, आप कर सकते जी, जी, ये बिल्कुल बात है कि खुद से पहले हमें उतना वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि नहीं अब मुझे करना है। बिल्कुल जब मैंने भी अपना स्टार्ट किया तो मेरा भी एमएच लेवल लो ही था। मेरा था हैं। हाँ, 0.45 था। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं मैं अच्छा, मेरी एज थी 30 थी 29 थी। तो डॉक्टर ने कहा हम्म, कि मैं सेल्फ एक्ट के साथ पहले ट्राई करूँगी क्योंकि एज भी हाँ, इतना वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम्म, अब कोई और डॉक्टर ये एक्चुअली ये भी हो जाता है ना मैम, डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है। कुछ हाँ, सिर्फ हैं कि बिल्कुल, नहीं आईवीएफ बस एक बार चले गए तो बोल दिया कि आईवीएफ होना है तो वो करेंगे कि नहीं आप करवा लो फटाफट। लेकिन कुछ हम्म, डॉक्टर्स भी हम्म, कहते हैं कि नहीं हम सेल्फ एक्ट के साथ ट्राई करेंगे और उसमें आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हो कि जिन्होंने कर लिया डिसीजन ले लिया है कि नहीं हाँ आईवीएफ ही हमें करवाना है। क्योंकि आईवीएफ का एक ही रीज़न हम्म, नहीं है कि एएमएच लेवल लो है, यही नहीं है। किसी की ट्यूब्स ब्लॉक हैं या कुछ है उनके करवा मतलब स्टार्ट कर भी दिया। राइट, तब भी उनको जैसे आपकी हेल्प ले सकते हैं ताकि अगर सेल्फ एक्ट के साथ जा भी रहे हैं तो वो जैसे आपने कहा कि हम्म, एग तो एक ही जाना है तो वो ही उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाए तो उसमें आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो लड़कियों की। तो ये हाँ, बिल्कुल हाँ, बहुत आप कर सकते हो इसमें। तो मैम मुझे लगता है कि हम एक आध ना क्वेश्चन ले लेते हैं अगर हमने पढ़े नहीं बहुत क्वेश्चंस ले सारे लेते क्वेश्चन हैं। आएँगे। मनेंद्रा जी का क्वेश्चन है हेलो मैम उनका पंजाबी में मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। हेलो मैम अ, मुझे हम्म, 10 साल पहले टीबी था जनरल टीबी की बात हम्म, कर रहे होंगे। टीबी था मैंने 6 मंथ कोर्स किया मेडिसिन उन्होंने ली
मैरिज को उनके 14 इयर्स हो गए हैं, बेबी नहीं है। तो मैं क्या तो वो कह रहे हैं क्या मुझे इन्फेक्शन है ट्यूब्स में? मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? देखो, सिर्फ अगर ट्यूब क्वेश्चन है का। कि दोबारा टीबी हो सकता है कि नहीं, वो तो आपको चेक कराना पड़ेगा, है ना। जी। बट अगर क्वेश्चन ये है कि 10 साल पहले टीबी था, तब दवाई ले ली, उसके बाद अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है 10 साल से, तो हो सकती है कि नहीं, तो उसमें माय आंसर भी डेफिनेटली हो सकती है। अगर इतने टाइम में नहीं हुई है तो यू हैव टू लुक डीपर। जब मैं डीपर बोलती हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है, देखो, प्रेग्नेंट होने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक है कि जो फीमेल है, जो वाइफ है, उसकी फर्टिलिटी क्या है। दूसरा है कि मेल की फर्टिलिटी कैसी है। और तीसरी है कि आपको इंटरकोर्स करना है फर्टाइल विंडो के अंदर। तो आपको ये जी। तीनों चीजों की समझ होनी चाहिए। तो इसमें जो फर्टाइल विंडो है, बहुत बार ये लोग नहीं समझते कि पूरे महीने में सिर्फ 6 दिन है। जब आप अगर रेगुलर इंटरकोर्स करोगे तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस अच्छे होंगे। तो ये टाइमिंग समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मैं बोलती हूँ फीमेल फर्टिलिटी, मेल फर्टिलिटी, उसमें क्या होता है, कुछ तो देखो टेस्ट होते हैं। तो आप मेल फर्टिलिटी के लिए सीमन एनालिसिस कर लोगे, आप फीमेल फर्टिलिटी के लिए भी कुछ टेस्ट हैं, एएमएच है, प्रोलैक्टिन है, या हॉर्मोन्स वगैरह हैं, आप वो सब चेक कर लोगे। अगर कहीं पे कोई टेस्ट ठीक नहीं आता तो आपको उसको करेक्ट करना चाहिए। तो आप कुछ करेक्शंस आपके जब लाइफ में करोगे तो आपके वो नंबर्स ठीक होने लगेंगे। कई बार ऐसे होगा, आपके सारे टेस्ट जो मैंने अभी जिनके नाम लिए, वो सारे टेस्ट हो सकता है बिल्कुल एकदम ठीक आए और आप बोलो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको थोड़ा और आगे देखना पड़ेगा। आगे देखने का मतलब है कि आप फर्टिलिटी को छोड़ के अपनी बाकी हेल्थ को देखो। तो जी। कई बार लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस होएगी, कुछ उनके शुगर नंबर्स हिले हो जाएंगे, कभी वो ओवरवेट होंगे, हीमोग्लोबिन बहुत कम होगा। आज की डेट में विटामिन डी, विटामिन बी 12, ये 2 टेस्ट हैं जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि जरूर कराने हैं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फर्टिलिटी के लिए। और आजकल इसमें मेजर डेफिशिएंसी रहती है। ऑफ कोर्स थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो ये चीजें हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर हैं, लेकिन हमें ये देखनी पड़ती है अगर हम बोले कि सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, राइट। तो ये एक लेवल डीपर हो गया। और एक तीसरा लेवल डीपर प्रिया होता है कि आपकी बॉडी आपको क्या कह रही है। कई बार हमारी बॉडी हमें बहुत सारे सिग्नल्स देती है, लेकिन हमें पता नहीं होता, इसीलिए हम इग्नोर करते जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिपेशन। जी। कितने सारे मेरे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है। तो आई ऑलवेज टेल देम, आपको अगर फर्टिलिटी इंप्रूव करनी है तो हमको पहले कॉन्स्टिपेशन ठीक करना पड़ेगा। इट इज हम्म। इम्पॉर्टेंट कि जो हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो कचरा है, वो रोज निकलना चाहिए बाहर। नहीं तो कचरा जाके आपके एग्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपका एएमएच डाउन जाएगा, आपकी एग क्वालिटी डाउन जाएगी, फिर नहीं होगी प्रेगनेंसी, चाहे आप कितना ही ट्राई करो। तो जी। कॉन्स्टिपेशन नीड्स टू बी रिजॉल्व। अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, जो जी। बहुत कॉमन है, तो माइग्रेन की जब प्रॉब्लम होती है तो पीपल लिव विद इट, राइट। वो झेलते जाते हैं या दवाई ले लेते हैं और वो कहते हैं मुझे तो ये माइग्रेन का प्रॉब्लम है। बट नहीं, अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, वी नीड टू सॉल्व इट। मैं तो अपने प्रोग्राम्स में ये सारी चीजें करके करवाती हूँ कि माइग्रेन ठीक करोगे यानी अब आपकी बॉडी रेडी है प्रेग्नेंट होने के लिए। इसी तरह अगर आपको कोई डाइजेस्टिव इश्यू है, जैसे आपको बहुत एसिडिटी रहती है, कॉन्स्टिपेशन की हमने बात की, बट अगर आपको बहुत एसिडिटी रहती है, वो रिजॉल्व करना पड़ेगा। आपका थायराइड इम्बैलेंस है तो वो भी हमको, इवन इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन, हमको देखना है कि नहीं, डाइट लाइफस्टाइल से हम जितना अच्छा कर पाए थायराइड का फंक्शन, जिससे मेडिसिन कम से कम रहे, या हो सकता है बिल्कुल हट ही जाती है अगर अच्छे से आप डाइट लाइफस्टाइल बदलते हो। तो लुक बियॉन्ड, मैं जिनको आंसर कर रही थी, आई डोंट नो नाम क्या था उनका, बट जस्ट टू से इट इन ब्रीफ, आप अपनी फर्टिलिटी का थोड़ा सा आपको डीपर देखना पड़ेगा कि कहाँ
इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी हो सकती जी। मैम थोड़ी ना आ रहे हैं कमेंट आ रहे हैं कि थोड़ी आवाज़ का थोड़ी कम उनको लग रही है, तो अगर आप थोड़ा है। देखें अच्छा, इस 1 चीज़ को। मिनट। चलो अभी देखते हैं। जी। जी मैम मुझे भी थोड़ी कम आ रही है, लेकिन मैं थोड़ा सुन पा रही थी, लड़कियों को लग रहा है कि ज़्यादा कम है, तो थोड़ा तो जी मैम, मैम एक ना क्वेश्चन है, मुझे भी ये चीज़ पूछनी है जैसे जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कई बार हमें हो गई, है ना? और एक ट्यूब ही रिमूव कर देते हैं, है ना? और एक ट्यूब से हो सकता है जैसे आपका जैसे आप कह रही हो कि प्रोग्राम्स करते हैं, है ना? वो भी हम आगे इस मैसेज के साथ ही आप अपना बताना कि आप कैसे क्या प्रोग्राम्स करते हो, क्या होता है। तो जैसे हुँ, कुछ लड़कियों की ट्यूब ही एक है ना? कि एक निकाल दी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी, लेकिन एक ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि हो सकता है इससे प्रेगनेंसी, लेकिन जैसे डॉक्टर अगर थोड़ा उससे चलते हैं कि जल्दी कर लो, है ना? तो उस वजह से मतलब कितनी पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि एक ट्यूब से भी हमें प्रेगनेंसी हो सकती है? अगर हम आपके प्रोग्राम को जॉइन करें तो, और ये होता कैसे है? जी मैम। देखो एक ट्यूब से डेफिनिटली प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि अगर उस ओवरी से ओव्यूलेशन होगी उस ट्यूब से, देन स्कोप है कि आपका एग आगे बढ़े, स्पर्म जी। अंदर बढ़े और आपकी प्रेगनेंसी हो पाए। इसलिए हो सकती है। आप अगर हमारे इंस्टाग्राम पे जाके कुछ टेस्टिमोनियल्स देखोगे, वहां पे हैं कुछ लोग जिनकी एक ट्यूब पे हुई। सी ऐसा कोई खास डाइट नहीं होती जो इंश्योर करे कि आप यहीं से इसी साइड से आपकी ओव्यूलेशन हो। ऐसा कोई डाइट लाइफस्टाइल नहीं होता। तो यस, इट इज अ मैटर ऑफ चांस एंड आपको वो टाइम देना पड़ेगा, आपकी बॉडी को कुछ साइकिल्स देनी पड़ेंगी टू ट्राई इट आउट कि हो सकता है उस ट्यूब से आपकी आई मीन उस साइड की ओवरी से आपकी ओव्यूलेशन हो एंड देयरफॉर प्रेगनेंसी हो जाए। हाउएवर मेरे प्रोग्राम्स में प्रिया, मैं एक पार्ट होता है प्रोग्राम्स का जिसको हम बोलते हैं फर्टाइल माइंडसेट। फर्टाइल माइंडसेट का मतलब है अपने थॉट्स के ऊपर काम करना। हम्म, तो अपने थॉट्स, तो अगर मेरे प्रोग्राम्स में जो फेलोपियन ट्यूब के केसेस आते हैं, उनको हम कुछ माइंड वर्क देते हैं। माइंड वर्क जैसे कि मैं उनको कुछ एफर्मेशंस दूंगी ट्यूब से रिलेटेड, तो आप अफर्म करते हो। एफर्मेशंस पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जो आप बोलते हो, रिपीट करते हो उनको, बार बार उनको बोलते रहते हो, रोज बोलते हो या लिख भी सकते हो। क्योंकि हम जो भी चीज बार बार रिपीट करते हैं हमारी बॉडी को, तो वो हमारी बॉडी उस इंस्ट्रक्शन को लेके उस पे काम करती है। सो इसको कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड जी। बोलते हैं। तो हमारी बॉडी के सारे प्रोसेसेस सबकॉन्शियस माइंड करती है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ थिंकिंग का काम कर सकती है। तो कॉन्शियस माइंड बार बार एफर्मेशन देती रहती है कि लेट्स से मुझे लेफ्ट साइड से आई वांट टू ओव्यूलेट, क्योंकि मेरी ट्यूब लेफ्ट साइड पे है। तो आई विल डू एफर्मेशंस उसी के आसपास, और विद रेपिटेशन क्या होता है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का गैप कम हो जाता है। तो आप ऐसे समझ लो आपकी बॉडी को सिग्नल मिल जाता है कि दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू, और फिर वो उसको कर देती है। तो ऐसे केसेस में यस, सिर्फ एक साइड का ट्यूब अगर है तो आप वहां से भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। बट ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, इट इज अ मैटर ऑफ चांस। तो आप अगेन डिपेंडिंग ऑन बाकी आपका क्या बैकग्राउंड है, आपकी एज क्या है, स्पर्म क्वालिटी क्या है, एक्सेट्रा, टाइम आपको थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितने टाइम वेट कर सकते हो ये होने के लिए, एंड कितने टाइम के बाद मे बी यू विल से कि नहीं अब मैं ट्रीटमेंट की हेल्प ले लूँ। जी, तो मैम आप कितनी एज तक का आप कहते हो, जैसे आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास लड़कियाँ आती हैं, तो आप क्या कहते हो कि कितनी एज तक आपके पास लड़की आई, कितनी एज की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको भी कंसीव हुआ नेचुरली, कितनी एज तक हो सकता है ये? हाँ, तो मैंने जो मैक्सिमम देखा है मेरे प्रोग्राम में वो 42 देखा है। मैंने कुछ और ओल्डर लोगों के साथ भी काम किया है, 43, 45, 46 तक के लोगों में भी, लेकिन मैंने पर्सनली अभी तक जो सक्सेस देखी है वो 42
कंसीव कर पाते हैं। जी। तो मैम जैसे मैंने आपके उसमें देखा था इंस्टाग्राम पे आपने ये भी कहा था कि पीसीओएस में भी या पीसीओडी में भी हेल्प करती है हमारा लाइफस्टाइल और आपके प्रोग्राम्स भी हेल्प करते हैं। तो जैसे लड़कियों का ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम तो खास थी नहीं, ट्यूब्स भी खुली थी, सब कुछ था, लेकिन वो एक हाँ, पीरियड डिले की वजह से ही सारी जो थी प्रॉब्लम हो गई, प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो उसके लिए एक थोड़ा आइडियल टाइम अगर हम कोई आपकी प्रोग्राम को ज्वाइन करे तो एक आइडियल टाइम कि थोड़ा-सा लड़की को पता चल जाए कि मुझे पीसीओएस है, तो मुझे कितने टाइम तक थोड़ा आपके साथ जुड़ना पड़ेगा कि वो उसको पीसीओएस से हुँ, रिलीफ मिल सकेगी? हाँ। हुँ। देखो पहली बात पीसीओएस तो उसको बोला जाता है लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़, उसके नाम में ही है कि लाइफ़स्टाइल का डिज़ीज़ है ये। हुँ? तो अगर लाइफ़स्टाइल का डिज़ीज़ है तो उसका सॉल्यूशन कहाँ होगा? लाइफ़स्टाइल के अंदर ही जी, होगा। तो पीसीओएस, पीसीओडी ये दोनों लाइफ़स्टाइल के थ्रू रिवर्स किए जा सकते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। इंडिया में आज की डेट में पीसीओएस बहुत ज़्यादा है, राइट? तो जैसे बोलते हैं कि एवरी 1 इन 5 वुमेन मतलब 20% जो वुमेन हैं उनको पीसीओएस है, दैट्स अ वेरी बिग नंबर बट कहते एरियाज़ में शहरों में और भी ज़्यादा है। तो इसका रीज़न इसका रूट कॉज़ डाइट लाइफ़स्टाइल के अंदर ही है। तो अगर इस पे काम किया जाए, पीरियड्स को अगर नॉर्मलाइज़ करना है कि रेगुलर करे जाएँ, तो जैसे मेरा जो प्रोग्राम रहता है, वो 2 महीने का प्रोग्राम रहता है। एंड अगेन सी डिपेंडिंग ऑन हिस्ट्री तो कईयों को शुरू से ही मतलब जब से उनके पीरियड स्टार्ट हुए बचपन में वो तब से ही पीसीओएस लेके चल रहे हैं। कुछ लोगों को जी, लेटर इन लाइफ आता है, शुरू से नहीं होता। कुछ लोगों की मेडिसिन की बहुत हिस्ट्री रहती है, वो बहुत टाइम से बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे होते हैं। तो हिस्ट्री जो भी उसके हिसाब से होगा कि कितना टाइम उनको लगेगा। बट लेट्स से जैसे अगर कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहा होता है तो उस केस में क्या होता है, जो ओवरीज होती है वो लिटरली लेजी हो जाती है। वो उनको पता नहीं होता कि आप हमको ये हार्मोन्स बनाने हैं। तो अगर आप जी, बर्थ कंट्रोल पिल्स जब बंद करते हो तो आपको कुछ महीने लग जाएंगे, कुछ साइकिल्स आपकी लग जाएंगी। एंड इवन दूसरे तरीके से भी, इवन इफ दे नॉट टेकिंग द बर्थ कंट्रोल पिल्स, तो आई ऑलवेज से और ये सारी चीजों के लिए है कि आप कम से कम अपने आप को 3 मंथ्स दो। वो 3 मंथ्स के बाद धीरे धीरे आपकी साइकिल्स नॉर्मलाइज होने लग जाएंगी। उससे पहले भी होने लगती हैं बट ठीक है, जस्ट टू बी वेरी श्योर कि अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो 3 महीने बाद थिंग्स विल स्टार्ट लुकिंग बेटर। तो आइडिया ये नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी भी तरह से पीरियड लाना है। नहीं, आइडिया होना चाहिए कि मेरी बॉडी मुझे अपने आप पीरियड दे पाए, अच्छे से ओव्यूलेट कर पाए, जिससे कि जब आप प्रेग्नेंट हो उसके आगे जाके तो बहुत सारे काम करने हैं बॉडी को, तो आपको उसको पहले से ही उसके लिए रेडी करके लेके जाना है। जी। तो मैम ऐसा जैसे कॉमन हम क्या ऐसे अपना थोड़ा चेंज लाए लाइफ में, मतलब कॉमन चीजें, चलो हम्म, आप बाकी तो आप प्रोग्राम्स में आपके आप पूरी डिटेल में बताओगे, लेकिन फिर भी ऐसी क्या चेंजेस होने चाहिए जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, हमें है कि अभी हमें चाहिए, जैसे 1 महीने से पहले या 2 महीने से पहले क्या क्या ऐसी डाइट, हम्म, क्या ऐसा हमें लाइफस्टाइल चेंज करना, कौन सी ऐसी डाइट है जो हमें क्या खाना-पीना ऐसा है कि जो हमें इंक्लूड करना चाहिए हमारे पूरे लाइफ़स्टाइल में? हम्म। तो कुछ चीजें तो प्रिया आई एम श्योर यहाँ जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं सबको पता ही होती है कि चीनी कम करनी है, मैदा कम करना जी, है, राइट? ये तो सबको मालूम ही है। या बाहर का खाना कम करना है या जंक फूड कम करना है, ऑल दिस एवरीवन नोज। लेकिन मैं आपको कुछ दूसरी चीजें बताती हूँ जो जब मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, जो मतलब बहुत मेजर गैप्स हैं, जो वाइज एक चीज है कि इवन काफी लोग खाते हैं बाहर का खाना,
और वहां से आपको शिफ्ट करना घर के खाने पे सिंपलर जो इंडियन डाइट होती है उसकी तरफ तो आपको डेफिनेटली शिफ्ट करना ही पड़ेगा। बट लेट्स से अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी फर्टिलिटी को, तो आप जो अनाज खाते हो ज्यादातर लेट्स से नॉर्थ इंडिया में गेहूं खाते हैं या चावल जी, खाते हैं। लेकिन आप थोड़ा देख सकते हो कि आप और न्यूट्रिशियस वैरायटी खा पाओ ग्रेन्स की, होल ग्रेन्स जिनको कहते हैं। तो जैसे अगर आप गेहूं खा रहे हो तो आप होल व्हीट जिसमें पूरा जो गेहूं का ग्रेन होता है वो पूरा यूज किया जाए जी, आटा बनाने के लिए। जी, एंड जी, जी, देयरफॉर आप इंडिया में इतनी चक्की होती है, आप चक्की में जाके अपने सामने आटा पिसवा सकते हो, क्योंकि होल ग्रेन में आपको ग्रेन के तीनों जो हिस्से होते हैं उनका सबका न्यूट्रिएंट मिलेगा, फाइबर मिलेगा। तो आप अपना ये आटा व्हीट का बदल सकते हो। आप कुछ और न्यूट्रिशियस ग्रेन्स होती है जिनमें फाइबर बेटर होता है, जैसे कि आप अमरंथ का आटा आयरन में भी बहुत रिच होता है, तो अमरंथ के आटे की रोटी, राजगिरा भी बोलते हैं अमरंथ को, तो आप उसको ला सकते हो आपकी डाइट में। आप ज्वार का रोटी ले सकते हो, आप रागी का रोटी भी ले सकते हो। रागी का रोटी विल बी वेरी गुड फॉर योर अगेन आयरन और कैल्शियम के लिए बहुत अच्छी होगी। रागी को आप अगर रोटी नहीं तो इडली या डोसा के फॉर्म में भी आपके डाइट में ला सकते हो। एंड सिमिलरली चावल के साइड में एक मिलेट राइस होता है। जैसे हम जब नवरात्रि का फास्ट रखते हैं तो हम व्रत का चावल जिसको बोलते जी, हैं, जी, सामक चावल जिसे कहते हैं, वो जी, एक टाइप का मिलेट राइस है। इंग्लिश में उसको मिलेट राइस कहते हैं। तो ये चावल होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं बेसिकली, जो चावल के फॉर्म में खाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा फाइबर रिच रहते हैं। तो इनको आप आपकी डाइट में जस्ट वाइट राइस की जगह आप ये फाइबर रिच राइस इंक्लूड कर सकते हो आपकी डाइट में। तो ये ग्रेन्स में थोड़ा सा आप बदलाव लेके आ सकते हैं। देन यू ऑल्सो हैव टू बी अवेयर कि आप जो भी खाओगे इट विल हैव एन इम्पैक्ट आपके हॉर्मोन्स पे, आपकी फर्टिलिटी पे। तो आपको स्पेशली अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो प्रेग्नेंट होना, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं जब भी कुछ खाऊं वो बेस्ट होना चाहिए, तो जी, बेस्ट माने कि हर बाइट में न्यूट्रिएंट्स भर भर के होने चाहिए। तो उसके लिए आपकी डाइट कहते हैं, वेयर यू शुड इंक्लूड लेट्स से फल आपको खाने चाहिए, सब्जियां आपको खानी चाहिए, कुछ नट्स वगैरह आपको रेगुलर लेने चाहिए। जो इंडियन दालें वगैरह हैं वो आपकी डाइट में होनी चाहिए। और अनाज जैसे मैं कह रही थी थोड़े ज्यादा फाइबर रिच वाले हेल्दियर वेराइटीज ऑफ अनाज आप डाइट में लेके आ सकते हो। तो ये तो फूड की साइड हो गया। जो दूसरी चीज बहुत अभी कॉमन है वो है स्लीप। तो स्लीप में क्या सॉरी हो रहा मैम। है कि लोग बहुत स्लीप की जी, नींद। मैम थोड़ी आवाज़ और इंटरनेट का इश्यू हो रहा है आपकी तरफ से और बीच-बीच में ना रुक रही है वीडियो और आवाज़ भी हमें कम आ रही है। अच्छा, भी ट्राई करते हैं, नहीं तो आप रोक देना। जी मैम, रुक रहा है इंटरनेट ना। आई थिंक नेटवर्क का इश्यू तो नहीं है? जी मैम, अभी आई है लेकिन ना जब आप बात करते हो तो ना बहुत कम हो जाती है आवाज़। बहुत सुनने में ना लड़कियों को थोड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, एक मिनट। हाँ, जी मैम। चलो मैंने अभी कनेक्शन चेंज किया है, सो लेट्स सी अगर इस पे बेटर चलता है तो। हम्म जी मैम। अभी मैं। हम्म सो हाँ, मैं बोल रही थी दूसरी चीज होती है
नींद से रिलेटेड स्लीप, तो देखो अगर स्लीप कम होती है, या अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, क्योंकि हमें बहुत स्ट्रेस है इसलिए हमको रात को भी कुछ थॉट्स आते रहते हैं, तो हम बहुत लाइट स्लीपर है, अच्छे से नहीं सो पाते, या बहुत ज्यादा लेट सो रहे हैं रात में जाके, तो उससे भी आपकी फर्टिलिटी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और एक मिथ है, बहुत लोग सोचते हैं कि स्लीपिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो काम हुँ, करते रहो, कम काम करते रहो, या जी। स्क्रीन टाइम करते रहो, रात को जितना लेट सोना है लेट सो, हुँ, हुँ। सुबह भी उठना है, ऑफिस जाना है, ये करना है, करना है। तो उस चक्कर में क्या होता है, स्लीप बहुत कम हो कम रही है जी। लोगों की। तो फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए मैं बोलती हूँ कि स्लीप तो आपकी दवाई है, स्लीप इज योर फर्टिलिटी मेडिसिन। तो हुँ, आपको हुँ। जल्दी सोना, इनफ सोना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके स्पर्म के लिए, आपके एग्स के लिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है कि आपकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, अगर आप ये रात को प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे। तो ये एक बहुत बड़ा गैप एरिया है, वेयर आई टेल पीपल कि नहीं, ये करेक्शन करनी जरूरी है डाइट लाइफस्टाइल साइड पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस में क्या है, मतलब देखो जो स्ट्रगल कर रहा होता है और प्रेग्नेंट नहीं हो रहा होता, उसको बोला जाए कि आप स्ट्रेस मत लो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सुनने में, राइट? कैसे नहीं ले सकते स्ट्रेस जब रिजल्ट नहीं जी, मिल जी, बिल्कुल। रहा। लेकिन वहां पे थोड़ा काम करने की जरूरत है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट अदर पीपल कि वो आपको आके क्या सलाह दे रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो वो भी आपकी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी को खराब करेगा। तो वो अवेयरनेस के साथ आपको देखना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, कि देखो अभी जो है वो है, मैं तो इतने टाइम से ट्राई कर रही हूँ, प्रेग्नेंट होना नहीं हो पा रहा, अभी एक्सेप्ट तो करना है, शांत रहना है, तभी आगे का रास्ता आप समझ पाओगे। जी। तो उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, जो आप यूज कर सकते हो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल में रखने के लिए। इनमें से एक टूल जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ वो है कि आप ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करो। जी, ग्रैटिट्यूड मतलब बी थैंकफुल, जो भी है आपके पास उसके लिए आप थैंकफुल रहो। थैंक जी, जितना आप थैंकफुल रहोगे, उतना ज्यादा आप अबंडेंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। तो प्रिया, मैंने आपके साथ शेयर किया है अपनी बुक के बारे में। एक बुक है हमारी जिसमें मैंने 21 ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइजेज दी है, जो सब लोग फॉलो कर सकते हैं। मतलब रोज आप लोग वहां से एक एक्सरसाइज पिक करके, जो भी उसने लिखा होगा, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करो अराउंड 21 डेज के लिए। उससे आप काम फील करोगे, आपको अच्छा लगेगा, और आपकी फर्टिलिटी तभी इम्प्रूव होती है जब आप काम रहो। ओके, तो जी। प्रिया, आप इस बुक के बारे में बताइएगा कि कैसे लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, देन वी विल शेयर इट। तो वहां से एटलीस्ट एक स्ट्रेस थोड़ा कम करने का एक टूल की जी, शुरुआत मैम। हो जाएगी। जी, जी मैम, ज़रूर मैम, ज़रूर। मैम एक जैसे थोड़ा हट के क्वेश्चन है, ये तो हमारे प्रेगनेंसी को रिलेटेड थे। तो मैम एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, मुझे पता है वो नाम उनका एक्चुअली उनके आईडी उनके हस्बैंड के नाम से है, तो उनके ना एक्चुअली अभी ट्विन्स बेबी हुए हैं। तो उन वो कह रही हैं कि 1 महीने के हुए हैं दोनों और ब्रेन की जाँच कब बोला नहीं अच्छा, तो ये अभी तो इन्होंने कोई और सवाल किया है, लेकिन ज़्यादातर इनका ये रहता है कि उनको ऑब्वियसली अभी ट्विन्स हैं और ऊपर से सी सेक्शन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ना उनको जो हमारी कमर में दर्द है। तो वो कह रही है कि क्या वो जो चीज़ें होती हैं, जो हम खाते हैं, जैसे गोंद के लड्डू हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या कितना रिलीफ़ होता है उससे? और मेरा जो खुद का क्वेश्चन है वो ये है कि बहुत सारी लड़कियाँ जैसे मुझसे जुड़ी हैं, तो उनको ये होता है कि ऐसी कौन-सी हम अ, डाइट लें जिससे हमारा ब्रेस्ट मिल्क जो है वो थोड़ा
इंक्रीज हो, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हॉस्पिटल में फटाफट से वो फॉर्मूला दे दिया बच्चे को और उसके बाद हमें भी आदत हो जाती है, फटाफट से फॉर्मूला दिया। तो क्या ऐसी डाइट हम चेंज करें कि हमें उससे थोड़ा फर्क दिखे, और क्या ये है, इसमें कितनी हेल्प करती है गोंद के लड्डू वगैरह, ये कितने हमारी दर्द को रिलीफ करने में हेल्प करते हैं? देखिए, इससे एक तो ये है कि प्रेगनेंसी के बाद हमारा रेस्ट कम हो जाता है। ऑब्वियसली इनके तो ट्विन्स हैं, तो इनका रेस्ट तो और भी कम हो गया होगा, राइट? तो जब जी। स्लीप हमारी साइकिल हिल जाती है, फिजिकल रेस्ट की साइकिल हिल जाती है, तो इस तरह के इश्यूज जैसे बैक में पेन वगैरह होना ये बहुत कॉमन होते हैं। सो पहली बात मैं ये बोलूंगी कि काम से काम ये सब ठीक हो जाता है धीरे धीरे। तो ऐसे ये मतलब डोंट टेक स्ट्रेस की सब कुछ अभी ठीक करना है। जैसे जैसे टाइम निकलेगा, जैसे जैसे बेबीज बड़े होते हैं, जैसे जैसे आपकी स्लीप बेटर होती है, ये इश्यूज धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाते हैं। अभी आपका फोकस होना चाहिए बेबी का ध्यान रखना, और जितना भी टाइम मिलता है उसमें आप अच्छे से अपनी स्लीप को पूरी करो। आधी प्रॉब्लम तो वहीं से ठीक हो जाती है। बाकी गोंद के लड्डू या दूसरी चीजें, इनका क्या बेनिफिट होता है? देखो, ये कुछ खानों को ऐसे सुपर फूड्स माना जाता है, और जी। इसीलिए दिया जाता है कि आप जैसे ही आपकी डिलीवरी हुई तो आपको इस तरह के फूड्स खाने चाहिए। बट पर्सनली मैं इसमें हूँ बिलीव करती। मुझे लगता है आप ओवरऑल ही अगर एक अच्छी डाइट ले रहे हैं तो उसका वो जो आप डिलीवरी से प्रेगनेंसी से पहले से आपको शुरू करना चाहिए, तो उसका गुड इफेक्ट जो है वो बिल्ड होके आता है। देयर इज नो हार्म इन ईटिंग गोंद के लड्डू। ब्रेस्ट मिल्क के लिए आप ब्राउन राइस खाने में ब्राउन राइस अगर ओके। इंक्लूड करोगे तो ब्राउन राइस से कहते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क इम्प्रूव होता है। या कुछ ड्रिंक्स होती है, जैसे अगर आप बादाम का दूध निकाल के पियोगे, तो बादाम का दूध का मतलब लेट्स से आपने थोड़े से 8 या 10 बादाम सोख कर लिए पानी में, 2-3 घंटा उनको अच्छे से सोख करके रखा, एंड उसके बाद आप उनका छिलका हटा के इन बादाम को मिक्सी में ट्रांसफर कर दो, एंड लेट्स से उसके साथ अराउंड 200-250 ml का पानी मिक्स करके उसको बहुत अच्छे से आपको ग्राइंड करना है कि पूरा अच्छे से बिल्कुल ब्लेंड हो जाए। और फिर एक छन्नी लेके आप उसको अच्छे से छान के, मतलब उसका दूध निकल आता है, आलमंड मिल्क निकल आता है। आप उसमें थोड़ा सा, अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर है तो हल्का सा वो दालचीनी का पाउडर डाल सकते हो, ओके। या फिर आप थोड़ा सा इलायची का पाउडर, या ये दो ऑप्शंस हैं। हल्का सा जैगरी भी डाल सकते हो अगर आपको उसको मीठा करना है तो, एंड ड्रिंक इट। तो ये एक ड्रिंक है जो ब्रेस्ट मिल्क में हेल्प कर सकती है। डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, अगर आप प्राणायाम करेंगे, अलग अलग टाइप की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, तो आपकी कंफर्ट के हिसाब से आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, या सिंपल जस्ट इनहेल एक्सहेल भी कर सकते हो। तो कोई भी जेंटल प्राणायाम जो होता है, स्पेशली क्योंकि अगर शुरू शुरू में आपके इनिशियल फ्यू मंथ्स है तो बहुत रिगरस नहीं करना है। पर हाँ, अगर इस तरह का आप सिंपल प्राणायाम करोगे, वहां से भी आपके ब्रेस्ट मिल्क को सपोर्ट मिल सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारे जैसे डाइट प्लान्स रहते हैं जिसमें आप अगर आते हैं वहां पे, तो फिर हम थोड़ा प्रॉपरली समझते हैं कि अभी आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, जी। उसमें क्या बदला जा सकता है। तो आप जब वो प्लान अगर लेते हो तो उसमें आप पहले अपना, हम एक फॉर्म देते हैं आपको, उस फॉर्म में आप पूरी आपकी कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसी से जी। रिलेटेड, तो आप उनको आंसर करते हो, उसके बेसिस पे फिर हम आपको प्लान बना के देते जी, तो मैम अब आप अपने बारे में वो बता दीजिए कि अगर लड़कियों को आपका जैसे कैसे प्रोग्राम देते हो, कहाँ पे उनको आना है? वेबसाइट मुझे तो पता है, लेकिन आप थोड़ा-सा डिटेल हैं। में बता दीजिए। जैसे मैम आपको पता ही है कि मैम ना आपको प्रोग्राम्स देंगे, जैसे अगर आपका एएमएच लेवल लो है तो मैम ने खुद नेचुरली ट्राई किया है
सॉरी मैम ने नेचुरली कंसीव किया और टचवुड अब मैम का बेटा 9 इयर्स का है। तो मैम पूरे प्रोग्राम्स देते हैं आपको नेचुरल कंसीव करने के लिए। तो मैम प्लीज़ आप बताइए कि वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और इसके साथ मैं एक शॉर्ट भी बनाऊँगी, जो मेरी आपकी वेबसाइट का नेम जो है वो पूरा उसके शॉर्ट के ऊपर जाएगा ताकि लड़कियों को हेल्प हो जाए। लेकिन आप बताइए कि हुँ। आपको इनको कैसे आना है, अपनी वेबसाइट का थोड़ा-सा नाम और अपने चैनल का नाम मैम इंस्टाग्राम पे भी है और इंस्टाग्राम पे मैम छोटे-छोटे जैसे हम तो अभी तो बहुत कम टाइम होता है, तो मैम का इंस्टाग्राम का जो चैनल है उसपे मैम ने इतनी सारी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं कि आप जाओगे, आप देखोगे कि एक जो मकई का वो होता है, अभी मैंने देखी थोड़ी देर पहले, भुट्टा होता है जो आजकल बहुत ज़्यादा सीज़न में है, उसको खाने से ही आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैम ने बनाई हुई है। तो मैम प्रोग्राम के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए कि कैसे हमें जॉइन करना है इसको? हुँ। सो हमारी एक वेबसाइट है, प्रिया आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, बट इट इज़ कॉल्ड www.fertilitynaturally.in। तो वहाँ पे अगर आप जाएँगे आपको वहाँ पे प्रोग्राम्स दिखाई दे जाएँगे। तो जैसे मैं पहले बता रही थी, एक मेन प्रोग्राम है वुमेन्स कोचिंग का प्रोग्राम, 2 महीने का होता है। एक कपल कोचिंग का प्रोग्राम है, वो भी 2 महीने का है। और तीसरा एक डाइट प्लान है, जो वन टाइम होता है। आप आओ, अपना बैकग्राउंड आप देते हो और उसके बेसिस पे हम डाइट प्लान बना के आपको दे देते हैं। तो अगर आप वेबसाइट पे जाएँगे, आप ये सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे मैम सॉरी आपकी सॉरी मैम, वेरी, वेरी सॉरी आपने जो बोला है प्लीज़ आप दोबारा अगर रिपीट करें क्योंकि आपकी आवाज़ कट रही थी मैम। आपने कहा कि आपकी वेब जी। जी, जी मैम अभी अभी बस अभी थोड़ी देर पहले कि आपने कहा कि हमारी वेबसाइट है, जैसे आपने सारे प्रोग्राम्स आपके सारे समझ आ गए, उसके बाद जी। ठीक है। तो आई वाज़ सेइंग, आप अगर वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएँगे हर प्रोग्राम के सारे डिटेल्स कि उसमें क्या-क्या होता है। तो आप वहीं से रजिस्टर कर सकते हो ऑनलाइन अपने आप, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स ईमेल पे आपको आ जाएँगे। बट जस्ट इन केस आपको पहले कुछ समझना है, बात करनी है, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। हम आप नंबर अपना शेयर करेंगे, प्रिया विल शेयर इट विद यू। तो आप उस पे व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल करके, जैसे भी आप बात करके पहले थोड़ा और अगर समझना है तो वो भी कर सकते हो। आपकी क्वेरीज हम आंसर कर देंगे, एंड फ्रॉम देयर यू कैन रजिस्टर एंड गेट स्टार्टेड। तो ये प्रोसेस रहता है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इंस्टाग्राम ज्वाइन करोगे हमारा, तो वहाँ से भी हम वन ऑन वन बातें करते रहते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और फॉलोअर्स के साथ। तो वो भी एक कम्युनिकेशन का मोड होता है। हमारा एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ भी आ सकते हो। तो मतलब काफी सारे जी। ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एंड वहाँ से आपके लिए प्रोग्राम्स पे फिर ज्वाइन करना हम फैसिलिटेट करते हैं। जी। देखिए अगर आपको अपने जैसे एएमएच लेवल का ही हम क्योंकि ज़्यादातर यही क्वेश्चन है, हम आईवीएफ करवा हम्म, रहे हैं, हम कुछ भी आईयूआई करवा रहे हैं, तो ज़्यादातर क्योंकि मेन चीज़ ही वही है, एग्ज़ ही लड़कियों के वही मेन है ना? तो अगर आप हम्म, करवा रहे हो, तो सबसे पहले आप मैम को व्हाट्सएप कर लेना अपनी रिपोर्ट के साथ, ठीक है? जो आपकी एएमएच की रिपोर्ट है, उसका एक फ्रंट और उसमें सारी आपकी एज वगैरह सब कुछ लिखी होती है, आपके हस्बैंड की एज वगैरह सब कुछ लिखी हुई होती है, ताकि मैम को भी थोड़ी आसानी हो जाए और काइंडली पहले व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ दीजिए, फिर आप टाइमिंग फिक्स कर लीजिए जो भी जैसे भी मैम आपको बताएँगे, तो उस हिसाब से थोड़ा सबको ईज़ी हो जाता है। क्योंकि एकदम आप वेबसाइट पे जाओगे और आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, तो पहले आप व्हाट्सएप करें ताकि आपकी बातें क्लियर हो जाएँ। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले वीडियो एंड होने के बाद आप सबसे पहले मैम का इंस्टाग्राम ज़रूर चेक करना। मैंने भी अपने साथ आई थिंक मैम ने हमने कोलैबोरेट के लिए जैसे वीडियो मैं करती हूँ, तो वो मैंने की हुई है मैम वीडियो इसके बाद लाइव के बाद उसको कर लेंगे। तो बहुत सारी सच में कह रही हूँ बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जिससे आपको खुद लगेगा कि मुझे एक बार बात करनी चाहिए।
और नंबर तो मैं अभी पिन भी कर दूँगी थोड़ी देर में, जब मैं वीडियो को जब हमारी लाइव एंड होगी तो मैम का नंबर मैं पिन कर दूँगी और साथ में वेबसाइट का भी मैं बता दूँगी। मैम अगर आपको लाइव में लगे कि कोई क्वेश्चन आपको आंसर करना है, मैम ये एक आया है सोफिया जी का, इक्वालिटी और करने के लिए जी सोफिया जी शायद आप लेट आए हो, मैम ने बहुत सारी हमें इसी चीज़ के ऊपर नॉलेज दी है, इक्वालिटी और को इम्प्रूव करने के लिए। तो प्लीज़ आप थोड़ी लाइव को शुरू से देख लेना, ताकि पता है क्या होता है कि अभी हम फिर से वही टॉपिक छेड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा। तो बहुत डिटेल में बातें की हुई हैं, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए और मैम के चैनल को भी आप देख सकते हो। मैम अगर आपको कुछ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन मैम जैसे हुँ, लाइनिंग होती है जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग होती है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरी यूट्रस की लाइनिंग ही नहीं बनती थी। जैसे हुँ, बड़ी मुश्किल से 6 एमएम और साढ़े 6 एमएम इतने तक की होती थी। तो मुझे एक इन्फेक्शन था टीबी का, जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि मुझे टीबी की उन्होंने मेडिसिन खिलाई 6 महीने, तो वो मैंने खाई और उसके बाद मेरी सीधी 8 एमएम तक लाइनिंग बन गई। तो जैसे हुँ। मैंने मेडिसिन खाई, है ना? तो मेरा ठीक हुआ। तो मुझे तो लगता है कि जैसे आप कह रहे हो कि लाइफ़स्टाइल को ठीक करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे और उससे भी अगर टीबी की मेडिसिन कोई खा भी रहा है, लाइफ़स्टाइल तो उसको तब भी ठीक करना ही पड़ेगा, अपनी डाइट तो तब भी ठीक ठीक करनी पड़ेगी, है ना? तो उसमें हुँ, भी आप हुँ। हेल्प करोगे मैम, उसमें भी आप मुझे लगता है कि लड़कियों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि हाँ, हाँ, यूट्रस की बिल्कुल। जी, हुँ। देखो आपको समझना है लाइनिंग किससे बनती है? लाइनिंग बनती है आपके हार्मोन से। हुँ? जी, तो आपका जो एस्ट्रोजन का हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन है, ये दोनों मिलके आपकी लाइनिंग बनाते हैं। तो अगर जी, हमारी लाइनिंग ऑप्टिमम नहीं बन रही है, तो कुछ खाने हैं जो तो वो वाले खाने डाइट में लेके आ सकते हो, राइट? तो ये कौन से फूड्स होंगे? सो लेट्स से बहुत सिंपल जो कद्दू होता है, पंपकिन, वो प्रोजेस्टेरॉन को सपोर्ट करता है। हुँ? जी, तो अगर आप कद्दू नहीं भी आपको पसंद, लेकिन अब आपके पास ये नॉलेज है तो आप बोलोगे कि नहीं, मैं पंपकिन को थोड़ा रेगुलर जी, खाती हूँ। आप मेरे प्रोग्राम में आओगे, या हो सकता है हमने इंस्टाग्राम पे, आप अगर देखो बहुत रेसिपीज डालते हैं वहाँ पे, कुछ सूप्स वगैरह की रेसिपीज भी हम डालते हैं, तो हो सकता है आपको वहाँ पे मिले। या स्वीट पोटैटो होती है, शकरकंदी, जी, विंटर्स में आती है, अभी तो सीजन में नहीं है, वो भी आपके प्रोजेस्टेरॉन को सपोर्ट करती है। तो इस बार जब विंटर्स आएंगी, अगर तब तक आपकी कंसेप्शन नहीं हुई होगी, तो यू विल नो, अरे ये तो इतना सिंपल सा खाना है, इसको मैं एक सिंपल सी जी, शकरकंदी की चाट भी खा लूँ तो ये मेरी फर्टिलिटी को जी, जी, सपोर्ट कर रही है। या लेट्स से चिकपीस होते हैं, सफेद जी, छोले जो होते हैं, जी, सफेद छोले भी आपकी प्रोजेस्टेरॉन को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप आपकी डाइट में लेट्स से सफेद छोले का कुछ सैलेड टाइप का उबाल के उसमें सब्जी काट के नींबू वींबू डाल के अच्छा सा टेस्टी बना के अगर खाओ, या कुक फॉर्म में भी अगर रेगुलर छोले की सब्जियां अगर, वो भी आपके प्रोजेस्टेरॉन को सपोर्ट करेगा। तो अगर हम ये थोड़ा पीछे जाने लग जाएं कि लाइनिंग नहीं बन रही है, लाइनिंग कैसे बनती है, अच्छा इसको कौन सी डाइट से सपोर्ट कर सकते, तो वहां से हमारी सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। तो यस, lining can be हो improved सकता through diet lifestyle. जी, तो मैम अब मुझे तो लगता है कि आपके इंस्टाग्राम पे जाके हम इतना टेस्टी-टेस्टी खाना बना के ऐसे ना स्नैक्स के तौर पे ही खा सकते हैं, हम्म, कि उससे ये नहीं है बिल्कुल, कि बोर बोर होने वाली चीज़ नहीं है कि नहीं अब बिल्कुल मुझे भी नहीं, है ना? कि ये नहीं है कि बिल्कुल, अब कई कई बार ऐसा होता है कि अच्छा जब डाइट का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि अभी तो बस वही दलिया, फीका-सा बना के वही खाना पड़ेगा, खिचड़ी खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, हाँ। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो हमें आपसे नहीं, ये आपके तो प्रिया चैनल से आपने, मिलती हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात बोली। इस पे तो बहुत मैं एम्फसाइज करती हूँ। अगर आपका खाना टेस्टी नहीं होगा, तो आप ये जर्नी कर ही नहीं सकते, राइट? आप जी, कितने दिन खा लोगे कोई खाना अगर टेस्टी ना हो? तो इसीलिए मेरे इंस्टाग्राम में भी, मेरे सेक्शन उसमें प्रोफाइल में एक रेसिपीज का सेक्शन है, उसमें ओके, बहुत सारे रेसिपीज हैं। और मेरे प्रोग्राम्स के अंदर बैकग्राउंड के बेसिस पे, लाइक आई वाज सेइंग, जो इश्यू होगा उसके हिसाब से फिर आपको रेसिपी दी जाएगी, आपको प्लान दिया जाएगा। तो जी, जी, जी। प्रोग्राम के अंदर भी फिर हम आपको अकॉर्डिंगली रेसिपीज देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है बनाने में और टेस्टी बहुत ज्यादा।
तो आप आराम जी। से एंजॉय कर पाओगे आपकी फर्टिलिटी जर्नी। अब जब आप एंजॉय करोगे आपकी फर्टिलिटी जर्नी, आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम एक प्लीज़ आप ना लड़कियों जो करवा चुकी हैं चलो उनकी ये हेल्प हो जाएगी कि थोड़ी हाई प्रोटीन डाइट में आजकल हम क्या जैसे ले कुछ लड़कियाँ हैं वो जो वेजिटेरियन ही हैं, तो वो हुँ। नॉन-वेज से अब नहीं ले सकती। तो हाई प्रोटीन डाइट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो लें? तो ऑब्वियसली आपके चैनल से तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन आप अगर जल्दी-जल्दी से कुछ आप बता दें कि हाँ, ये तो हमें नॉर्मली घर पे ही मिलता है और हम इसे हमें खाना चाहिए। हुँ, हुँ। देखो, एक आपको स्प्राउट्स ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए आपके डाइट के अंदर। तो सबसे सिंपल हरी मूँग का स्प्राउट्स बहुत आसानी से बन जाता है। आप दूसरे भी कर सकते हो अगर आपके पास जी। टाइम है बनाने का, लेकिन ग्रीन मूँग का स्प्राउट तो बहुत आसानी से बनता है। तो अगर आप एक रोज़ स्प्राउट्स का सैलेड ले लोगे, स्प्राउट्स से आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा। अगर आप आपके डाइट में सत्तू इंक्लूड करोगे, तो सत्तू को गर्मियों में कूलिंग के लिए पिया जाता है जी, जी। सत्तू का ड्रिंक। लेकिन आप सत्तू को चीला बना के मतलब ड्रिंक भी पी सकते हो, वहां से भी प्रोटीन आएगा। लेकिन आप लेट्स से उसका चीला भी बना सकते हो सत्तू का। एक अच्छी सी चटनी के साथ खाओ। लेट्स से अगर नारियल की चटनी के साथ खाओगे तो ये आपका एक पूरा हेल्दी प्रोटीन का मील हो जाएगा। इसके सिवा जो मैं चिकपी कह रही थी, सफेद छोले या फिर जो जी। ब्लैक चना है, काला चना, इनको उबाल के सैलेड फॉर्म में आप लोगे, ये प्रोटीन है। आप अगर आपके डाइट में कुछ नट्स और सीड्स अगर रेगुलर रखोगे तो वो प्रोटीन के सोर्सेज हैं, वो आपके हेल्दी फैट्स हैं, वो आपके हार्मोन्स को भी बहुत अच्छे से फर्टिलिटी हार्मोन्स को सपोर्ट करते हैं। तो नट्स एंड सीड्स को रेगुलर फॉर्म में लेना वो भी एक प्रोटीन का सोर्स है। और मैं आपको जो कह रही थी कि मिलेट्स जी। राइस लेकर आओ, ये भी मिलेट्स बना सकते मिलेट राइस लेके आ सकते हो, ये भी प्रोटीन रिच होता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिससे आप हेल्दी प्रोटीन आपके डाइट के अंदर लेके आ सकते जी, तो मंजू जी देखिए मैम ने आप अपनी रिपोर्ट मैम के व्हाट्सएप में अभी नंबर पिन कर दूँगी इसके बाद, तो आप अपनी जो भी आपकी एएमएच लेवल की रिपोर्ट है, वो मैम को आप सेंड कीजिए ताकि मैम को आपकी एज और आपका एएमएच लेवल अच्छे से पता चल सके। फिर मैम आपसे बात करेंगे, तो फिर आप आगे स्टार्ट कर सकती हो। तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकती हो, ठीक है? चाहे आपका आईयूआई फेल हो गया है, चाहे आपके आईवीएफ फेल हो गए हैं, अगर आपका मन है कि हमें एक बार नेचुरली ट्राई करना चाहिए। आप अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे आईवीएफ फेल हो चुके हैं, साइकिल फेल हो चुके होते हैं। कई बार हमारे आईयूआई फेल हो चुके होते हैं, तो थोड़ा टाइम के लिए हम बैठे हैं। तो मैं प्रिया से इसके ऊपर आप इनकी वीडियोज़ देखते हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बैठे हो, तो थोड़े टाइम के लिए अगर आप तूने ब्रेक ली है आपने, तो एक बार मैम से ज़रूर आप बात कीजिए, ताकि आपको शायद आपको बहुत ही चमत्कार ही मैं इसको बोलूँगी कि वो आपको मिल जाए क्योंकि थोड़ी-सी जैसे हमने इतनी सारी बातें बताई कि सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ी-सी बातें होती हैं, जो हमें अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज करनी होती हैं और इतनी सारी लड़कियों को मैम ने कह रही हैं कि मेरे प्रोग्राम्स के साथ जुड़ी हैं और उनको नेचुरल कंसीव हुआ है और मैम ने कहा कि 40 प्लस जो लेडी थी वो भी मैम के प्रोग्राम के साथ जुड़ के प्रेग्नेंट हुई हैं। तो हम क्यों नहीं? तो एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अ, अब क्वेश्चन सेशन तो मैम अगर आपको लगे कि ये एक क्वेश्चन है लास्ट जो हमें ज़रूर बताना चाहिए सब लड़कियों को, तो प्लीज़ आप एक बार वो कर दीजिए अगर आपको कुछ लगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं तो बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ लेकिन आपकी तरफ से आपके कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप एक बार बता दीजिए लड़कियों को। मैं आई थिंक एक चीज ये जरूर बोलना चाहूंगी कि चाहे आप प्रेग्नेंट नेचुरल तरीके से हो, चाहे आईवीएफ से हो, चाहे आईयूआई से हो, ये अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। आपके लिए क्या वर्क करेगा वो आपको धीरे धीरे करके मतलब पता लग ही जाएगा जब आप प्रेग्नेंट होगे। लेकिन इससे पहले आती है आपकी हेल्थ। तो अपने डाइट पे सुधार करना, लाइफस्टाइल पे सुधार करना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चाहे आप ट्रीटमेंट में जा रहे हो या आप ट्रीटमेंट में नहीं जा रहे हो,
क्योंकि जैसे अगर हम IUI को देखें तो IUI का सक्सेस रेट अराउंड 10 to 20% होता है एक जी, साइकिल के जी, अंदर। IVF का जो सक्सेस रेट होता है, अगर आपकी एज 35 से कम है तो वो सक्सेस रेट अराउंड 30 to 50% बोला जाता है। अगर आपकी एज 35 से ज्यादा होती है तो IVF का सक्सेस रेट गिरता जाता है। लेकिन इस पे बहुत रिसर्च अवेलेबल है कि अगर आप ये ट्रीटमेंट्स को एक डाइट लाइफस्टाइल प्रोग्राम के साथ कंबाइन करोगे, तो डाइट लाइफस्टाइल प्रोग्राम मतलब कि आप अपने खाने पे काम कर रहे हो, स्ट्रेस पे भी काम कर रहे हो, एक्सरसाइज पे काम कर रहे हो, मेडिटेशन पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो दोनों मिल के जब काम करेंगे, मतलब जी, डाइट लाइफस्टाइल प्रोग्राम प्लस ट्रीटमेंट, तो वहां से आपका सक्सेस पाने का जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। जी, जी तो मैम, इट जी, इज जी। नॉट कि ये करें कि ये करें, वो नहीं है। आप को ये तो करना ही है, अपना ध्यान तो आपको रखना ही है। जी, तो मैम लड़कियों के क्वेश्चन बाकी आईवीएफ से रिलेटेड हैं, तो बाकी हमने आई थिंक सारी कर ली है। तो अगर आपके पास मैं आप कहो तो हम लाइव को एंड करते हैं और मैम के जितने भी इंस्टाग्राम का लिंक, मैम के जो मैम की वेबसाइट है उसका लिंक और मैम का नंबर मैं लाइव होने के एंड पे इसमें भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और मैम का जो व्हाट्सएप का लिंक है वो मैं यहाँ पे पिन कर रही हूँ, जो कमेंट्स पिन होता है उस पे कर रही हूँ। आप जो पहला कमेंट होगा मेरी इस वीडियो का, क्योंकि ये वाले जो कमेंट्स होते हैं ये बाद में चले जाते हैं, लेकिन मेरा जो कमेंट रहेगा पिन किया हुआ वो वहीं पे रहेगा। उस पे मैं मैम का व्हाट्सएप का नंबर लिंक कर रही हूँ, पिन कर रही हूँ, ताकि आपको मैम से बात करने में आसानी हो। तो प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा, एकदम से कॉल मत कीजिएगा, ताकि दूसरा भी कई बार बिजी होता है, तो टाइम सेट हो जाए ना तो वो ठीक रहता है बात करने में। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस, जी, आ रही है, आ रही है। तो चलिए मैम एंड करें लाइव को। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच प्रिया, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोग को कुछ इनपुट्स मिले होंगे इस सेशन से, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई रियली होप सबको अपनी गुड न्यूज जल्दी जल्दी मिल जाए। जी, तो एक लास्ट मैसेज है, तो प्लीज़ जी अगर आपका आईयूआई फेल हो चुका है, आपका आईवीएफ फेल हो चुका है, तब भी आप मैम को जॉइन कर सकते हैं, आप मैम से बात कर सकते हैं। और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनके आईवीएफ फेल होने के बाद भी वो नेचुरली कंसीव करी हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि ज़रूर से ज़रूर एक बार मैम की वेबसाइट पे जाइए और व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो वो कीजिए और इंस्टाग्राम के चैनल को ज़रूर से ज़रूर एक बार देखिएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम निकाला और हमारे थैंक यू, चैनल पे आई, हमसे लाइव किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू प्रिया, बाय एवरीवन, बाय, बाय बाय मैम। बाय। थैंक यू।